नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल सीधे बिहार से है, जहां बिहार की सियासत में फिर से भूचाल है। जेडीयू का दावा है कि आरजेडी के 17 से 18 विधायक संपर्क में हैं। क्या लालू तेजस्वी के साथ होने वाला है कोई बड़ा खेला? और बिहार में ठंड भले ही लोगों को अलाव और रजाइयों तक सीमित कर रही हो, लेकिन सियासत की तपिश हर दिन बढ़ती जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का पारा अचानक उस वक्त बढ़ गया जब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने भी एक बड़ा दावा कर दिया। नीरज कुमार का बड़ा बयान है। नीरज कुमार ने दावा किया है कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के 17 से 18 विधायक उनके संपर्क में हैं। बस फिर क्या था? इसी एक बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। नीरज कुमार ने क्या कहा? नीरज कुमार ने कहा कि रात पर सीधा हमला बोलते हुए कि आरजेडी इस वक्त विकल्पहीनता, नेतृत्वहीनता के दौर से गुजर रही है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों पर ही तंज कसते हुए लालू यादव शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी पार्टी के शीर्ष पद पर बने हुए हैं। वहीं तेजस्वी यादव शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से अस्वस्थ है। नीरज कुमार का यह बयान सिर्फ आलोचना नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। और वहीं विधायकों की चिंता का भी जिक्र करते हुए नीरज कुमार ने दावा किया कि आरजेडी के 17 से 18 विधायक उनके संपर्क में हैं, इसलिए तो आए हैं। उन्हें डर है कि कहीं न कहीं विकास के मामले में उनके साथ भेदभाव ना हो। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे कल्याण बीघा हो या फुलवरिया, विकास के नाम पर कोई भेदभाव ही नहीं होगा। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हर दरवाजा सभी के लिए खुला है, चाहे विधायक किसी भी दल से क्यों ना हो। हमारा क्या होगा? विधायकों की सबसे बड़ी चिंता। नीरज कुमार के मुताबिक संपर्क में आए विधायकों का सबसे बड़ा सवाल था, हमारा क्या होगा? इस पर नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी का आंतरिक मामला है और विधायकों को अपने नेतृत्व से बात करनी चाहिए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि नेतृत्व अभी भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्रिसमस के बाद शायद आ जाए। यह बयान साफ तौर पर लालू तेजस्वी के नेतृत्व पर सीधा कटाक्ष माना जा रहा है। जेडीयू का संकेत है कि दरवाजा खुला है। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि अगर आरजेडी का नेतृत्व अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो वोटिंग लिस्ट से वे रह सकते हैं, और जब उन्हें पूरी तरह से एहसास हो जाएगा तब भी उन्होंने ये बताया कि तब वे अपनी भावना से अवगत कराएं। साफ है कि जेडीयू ने असंतुष्ट आरजेडी विधायकों के लिए संभावनाओं का दरवाजा खुले रखने का संकेत दे दिया है। अब सवाल उठता है कि आरजेडी इस दावे को कैसे देख रही है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने इस बयान पर तीखा पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, बल्कि विचारधारा की पार्टी है। एजाज अहमद का दावा है कि बीजेपी और जेडीयू जैसी पार्टियों के प्रति आरजेडी के लोगों का आकर्षक हो ही नहीं सकता है। उनका आरोप था कि बीजेपी और जेडीयू सत्ता के लिए राजनीति करती है, जबकि आरजेडी सामाजिक न्याय, समानता की लड़ाई लड़ती आई है। यह बयान आरजेडी के कोर वोट बैंक को भी मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी भी मैदान में कूदी। इस पूरे विवाद में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू ने भी रात पर बेहद आक्रामक हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजद है तो कहां है जो किसी को ऑफर देगा। नीरज सिंह बबलू ने दावा किया कि आरजेडी का लगभग सफाया हो चुका है। इंडिया गठबंधन भी टूटने की कगार पर है। यहाँ तक कह दिया कि राजद और इंडिया गठबंधन नर्क की तरह है। कोई भी नर्क में जाना पसंद नहीं करता है। अगर पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो यह सिर्फ बयानों की जंग नहीं है, बल्कि जेडीयू और बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि सत्ता स्थिर है, विपक्ष बिखर रहा है। वहीं आरजेडी अपनी विचारधारा और सामाजिक न्याय के एजेंडे को सामने रखकर एकजुट रहने का संदेश दे रही है। क्या वाकई 17 से 18 विधायक संपर्क में है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में आरजेडी के 17 से 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने और मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की रणनीति है? इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही दिया जाएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है और हर बयान, हर प्रतिक्रिया आने वाले बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की आहट दे रही है। ठंड के इस मौसम में बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। और आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या बिहार में वाकई कोई बड़ा खेला होने वाला है? फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। टीएफडी न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।